हेलो बच्चों, आप सब कैसे? आई होप आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। आज महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री में व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन महत्वपूर्ण हैं उन हम लेसन वाइज सभी 10 से 15 रिएक्शन जो हर वर्ष कोई ना कोई रिएक्शन उन्हीं के अंतर्गत आती हैं, तो उनको हम बता रहे हैं कैसे उन्हें तैयार करेंगे। इस ट्रिक को भी आपको ध्यान से समझना है। चलिए, पहला एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड पर काम करेंगे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण रिएक्शन है इसकी नेम रिएक्शन तो बता चुके हैं, बस व्हाट हैपेंस में आपको काम करना है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं। तो सोडियम एथॉक्साइड ये विलियम संश्लेषण क्रिया है, एनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये यहाँ अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा और इस तरह से इसमें ईथर बन जाएगा। तो ईथर बनाने का ये प्रोसेस होता है। विलियम संश्लेषण क्रिया भी है और व्हाट हैपेंस में भी आ सकती है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। दूसरी रिएक्शन क्या होता है जब किसी एल्किल हैलाइड एथिल आयोडाइड की क्रिया आप किससे करा दो, एथिल आयोडाइड की क्या होता है जब एथिल आयोडाइड की रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड से कराते हो। किससे रिएक्शन इसकी महत्वपूर्ण है, KCN के साथ, सोडियम एल्काक्साइड के साथ, AgCN के साथ और KOH एक्वस के साथ और KOH एल्कोहलिक के साथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। K+CN-, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो पोटेथिल साइनाइड बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये I निकल जाएगा, आयोडाइड लीविंग ग्रुप और साइनाइड जुड़ जाएगा। इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड बन गया। और एथिल साइनाइड, क्या नाम है इसका, एथिल साइनाइड बनेगा। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये निगेटिव है तो ये लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन में इस जब बंध को तोड़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, इसलिए यहाँ कार्बन से बॉन्ड बनेगा और साइनाइड बनेगा। इसी तरह अगर सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, क्योंकि सिल्वर एक सहसंयोजी कंपाउंड है। सहसंयोजी कंपाउंड, नाइट्रोजन के पास केवल लोन पेयर हैं, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट, और ये आयनिक। बस इसी कारण ऐसा हो रहा है। ये आयनिक है तो नेगेटिव चार्ज इसमें है, दोनों में लोन पेयर है, बाइडेंटल लिगेंड है तो ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन आसानी से देगा, निगेटिव वाला पहले इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इसमें सिल्वर साइनाइड में ये सहसंयोजी है, इसमें लोन पेयर है तो ये लोन पेयर है तो ये इस पे जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर अटैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप हट जाएगा और नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ता है, इसलिए इसमें क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है सहसंयोजी प्रॉपर्टी के कारण AgCN के। बस इस कारण ये बहुत पूछा जाता है। ऐसे भी आता है कि सिल्वर साइनाइड आइसोसाइनाइड बनाता है जबकि पोटेशियम साइनाइड एल्किल साइनाइड बनाता है। क्यों, तो बस यही रीजन है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, इस कारण नाइट्रोजन लोन पेयर प्रोवाइड कराता है, इसलिए आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनेगा।
अब चलिए अगली रिएक्शन क्या पढ़ते हैं। एक्वस KOH से, तो ये SN1SN2 रिएक्शन है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया आपको किससे करा देनी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से, NaOH से भी करा सकते हो। क्या बनेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये निकल जाएगा और इस पर OH निगेटिव चार्ज वाले लोन पेयर अटैक करेंगे और बनेगा एल्कोहल। तो इससे एल्कोहल बन गया। अगली रिएक्शन इसकी क्या है, एल्कोहलिक KOH से, तो ये विलोपन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक जब लेंगे तो पहले एल्कोहलिक कंपाउंड में अल्फा से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, भी हाइड्रोहेलोजनीकरण रिएक्शन कहते हैं जब एल्कोहलिक आ जाए। तो इस कार्बन से आप क्या निकाल दिए, हाइड्रोजन, और इस कार्बन से निकाल दिए OH। जब एल्कोहलिक आए तो ये याद रखना, जब एक्वस आए तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जब एल्कोहलिक आए तो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड था, HBr निकलेगा, तो KBr, HKOH लिखा है, HBr निकलेगा, तो ये एसिड और ये बेस साल्ट और वाटर बनेंगे। तो पहले KBr और H2O लिख दीजिए। अब इसके बाद बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन बनती है। विलोपन रिएक्शन में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इस तरह से आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ लिया। अब आपको इसी लेसन में एरिल हैलाइड की रिएक्शनों को तैयार करना है। तो एरिल हैलाइड कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन कंपाउंड आपको इसमें मेनली पढ़ना है। तो एरिल हैलाइड कैसे बनते हैं, तो जब इसकी लैब मेथड क्या है, तो इसकी लैब मेथड है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर अपक्रिया से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। क्या होती है, जब डाइजोनियम साल्ट की क्रिया हम किसी हैलोजन अम्ल के साथ उसी अम्ल की क्यूप्रस साल्ट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो उससे एरिल हैलाइड्स बनते हैं। जैसे डाइजोनियम साल्ट क्या है, ये है डाइजोनियम साल्ट। X की जगह अगर हमने क्लोराइड ले लिया है तो इसको डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट कहते हैं। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, हैलोजन अम्ल से करानी है। किसके उपस्थिति में कराया जाता है, उसी अम्ल की क्यूप्रस साल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं। हीट कर दीजिए, क्या क्या बनेगा, N2 निकल जाएगा। ये अस्थायी होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रुकता है, नहीं तो ये टूट जाता है। क्या क्या बनेगा, N2 बाहर हो जाएगा और HCl अलग हो गया और यहाँ पर क्लोराइड आ गया, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अगर हमको इस सैंडमायर रिएक्शन में ब्रोमाइड बनाना है तो क्या करें, HBr लेना पड़ेगा, यहाँ क्यूप्रस ब्रोमाइड कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर N2 निकल गया और HCl ये निकल जाता है। तो N2 प्लस HCl और कंपाउंड क्या बचा हमारे पास कंपाउंड C6H5Br, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। तो ये है हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड। इसके व्हाट हैपेंस में क्या आता है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं, क्लोरोबेंजीन की एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो पहले लिखते हैं नाइट्रेशन। तो क्लोरोबेंजीन आर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के आर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ा रहा है। इसलिए क्लोरोबेंजीन का जब हम क्लोरीनेशन करेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, लुईस एसिड है ये, एनहाइड्रस लेते हैं तो आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बनता है। एक आर्थो में Cl+ जुड़ेगा
अटैक करेगा, इस तरह से इसमें रिएक्ट होता है। ये इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया, और जैसे ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, Cl प्लस AlCl4 माइनस। और यही Cl प्लस इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के H प्लस को हटा देगा, जिससे HCl भी अलग हो जाएगा। तो आर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है, आर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है। दूसरी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट इसकी पूछी जाती है। या क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं लुईस अम्ल की प्रेजेंस में, तो उस क्रिया को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। किससे कराना है, AlClC एनहाइड्रस। क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये जिस पर अटैक करेगा लोन पेयर में यहाँ पॉजिटिव, और इसका एक H हटा देगा, H प्लस हटता है और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ जाता है, एक हटेगा दूसरा जुड़ जाएगा, आर्थोक्लोरोटाल्वीन और पैराक्लोरोटाल्वीन कंपाउंड बनेगा इसमें। तो ये प्रोडक्ट बन गया, HCl निकल गया। तीसरा है क्लोरोबेंजीन की क्रिया। अगर क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ, या फिर क्लोरोबेंजीन का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराते हैं तो DDT बनता है। उस रिएक्शन को देखते हैं, क्लोरोबेंजीन क्लोरल CCl3CHO किससे करा दो, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन वाटर निकल गया, SN2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और इस तरह से क्लोरल बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का, और इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम है। शॉर्ट में DDT कहते हैं, कीटनाशक दवा होती है, वाटर निकल जाएगा। तो ये मेन प्रोडक्ट है इसका। चौथी रिएक्शन इसकी है फिटिंग ऑफ क्रिया और बुट्स फिटिंग ऑफ क्रिया। तो बुट्स फिटिंग क्या होता है, जब एक एलिफैटिक एल्किल हैलाइड और एक एरोमेटिक एल्किल हैलाइड को लेकर सोडियम धातु की उपस्थिति में ड्राई ईथर द्वारा हीट करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो ये टॉलुइन बन गई। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस क्रिया का नाम है बुट्स फिटिंग ऑफ क्रिया। एक रिएक्शन है फिटिंग में दोनों एरोमेटिक एल्किल हैलाइड लेना होता है और बाइफेनिल या डाइफेनिल कंपाउंड बनता है। उसमें सोडियम की प्रेजेंस में आप उसी कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स को ले लीजिए और इस तरह से डाइफेनिल कंपाउंड बन गया। ड्राई ईथर यहाँ भी लेंगे, क्या बन जाएगा, बाइफेनिल कंपाउंड बन गया। ये बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, ये बॉन्ड को इस बॉन्ड से जोड़ दिया, इसी का नाम है बाइफेनिल या डाइफेनिल कंपाउंड, 2NaCl निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड रिलेशन की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को जान लिया। अब हम पढ़ेंगे अगले रिएक्शन फिनाल, ईथर और एल्कोहल की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो इनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आसानी से आप इनको कर सकते हो। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इनकी इम्पॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको पढ़ना है।
अल्कोहल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया शांत H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री पर कराते हैं, तो अगर 170 डिग्री या 160 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, निर्जलीकरण है। तो विलोपन रिएक्शन होती है एलिमिनेशन, अल्फा से OH और बीटा से H हटाएंगे, तो उससे भी हमें एल्कीन प्राप्त होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो इससे भी एल्कीन मिल गई। दूसरी रिएक्शन क्या है, क्या होता है जब दूसरी रिएक्शन में क्या होता है जब अल्कोहल की क्रिया एल्मुना के साथ 250 डिग्री पर गर्म करते हैं, तब भी वही रिएक्शन है, वहाँ भी एल्कीन बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ये भी एक विलोपन रिएक्शन की तरह है, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण क्रिया है। तो अल्कोहल की ये दो रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। तो अगली रिएक्शन क्या होता है जब किस एसिटिक एसिड की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं। जब किसी अल्कोहल और एसिड की क्रिया H2SO4 डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो एसिड का OH और अल्कोहल का H क्रिया में भाग लेता है और उससे एस्टर बनता है, और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एथिल एसीटेट एस्टर बन गया इससे। तो ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी अल्कोहल की इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये हमने कोई एक एग्जाम्पल लेकर किया है। एसिड वो साइक्लिक बना सकता है, अलग अलग टाइप का एसिड ले सकता है। आपको रिएक्शन में OH देखना है, COOH ग्रुप की रिएक्शन देखना है। यहाँ R लिख सकता है, R में ऐसे एसिड दिखा सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा एसिड है, ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। ये H ये OH, बस रिएक्शन तो ग्रुप में हो रही है। तो हमको रिएक्शन में ग्रुप को ध्यान में रखना है, ना कि एल्किल ग्रुप को ध्यान में रखना है। एल्किल ग्रुप जो जुड़ा है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। ये लीजिए, ये एस्टर बन जाएगा। यहाँ रिएक्शन किसमें हो रही है, एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह और OH ग्रुप के बीच हो रही है। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फिनाल की। तो फिनाल की रिएक्शनों को देखिए, फिनाल की कौन सी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो फिनाल की कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। राइमर टीमन रिएक्शन है फिनाल की। फिनाल का नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, नाइट्रेशन। क्या होता है जब फिनाल की सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फिनाल को डायरेक्टली नाइट्रीकरण नहीं करते हैं, क्योंकि फिनाल का OH नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक के कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो OH ग्रुप गायब हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OH NH2Cl जो भी ग्रुप है वो उसी तरह बना रहना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे, पहले इसका सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन में क्या होगा, एक आर्थो में जुड़ जाएगा और एक पैरा में जुड़ जाएगा, और फिर इसका एक साथ नाइट्रेशन सधूम से कर दो, और सीधे आप एक ही स्टेप में लिखना चाहें तो एक ही स्टेप पे आप लिख सकते हो, या फिर 2 स्टेप में आगे कर भी सकते हो। एक बार आर्थो में जोड़ दो, एक बार पैरा में, और यहाँ हाइड्रोलिसिस दिखा दो, तो ये पिक्रिक एसिड बनता है, ट्राई नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोफिनाल। अगर इस प्रोसेस को आप भूल जा रहे हैं कि पहले सल्फोनीकरण कैसे होगा फिर क्या करें, तो आप इसको ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हो, और पूरे नंबर यहाँ से भी मिल सकते हैं। यहाँ 1 स्टेप डाल दो H2SO4, सेकेंड स्टेप को जरूर दिखाइए HNO3 कॉन्सेंट्रेट। 1 स्टेप से सल्फोनीकरण हुआ होगा, सेकेंड स्टेप से नाइट्रेशन हुआ होगा,
और इस तरह आपको ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिख देना है, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये पिक्रिक अम्ल बन गया। दूसरी रिएक्शन है राइमन टीमैन रिएक्शन। ये क्या होती है? क्या होता है जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं। तो भाई क्लोरोफॉर्म ले लिया और KOH ले लिया, इसके साथ रिएक्शन आपको करानी है। तो इसमें थोड़ा मेहनत करना है। 2KOH पहले लेंगे, तो ये फिनाल का OH अम्लीय होता है, तो क्षार से क्रिया करेगा तो बनेगा, क्या हो जाएगा, H2O भी निकलेगा, और ये इससे रिएक्शन करेगा, एक Cl हटाएगा तो KCl भी निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनेगा CHCl2। और इसकी फिर KOH से 2KOH से करा दो तो KCl फिर निकल गया, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल गया CHOH, 2H है, वाटर निकल जाएगा, और इससे फिर हमारा अगला कंपाउंड ये प्राप्त होता है। इसका एसिडीकरण करा दो, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है जब फिनाल की क्लोरोफॉर्म के उससे क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लग रही है रिएक्शन, तो फिर वो क्या करें, 3KOH ले लो, सीधे 3KCl, यहाँ 3 क्लोराइड आयन है, जुड़े हुए क्लोराइड एटम जुड़े हैं, तो ये 3 बार निकलेंगे, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव और K प्लस, तो क्या बन जाएगा, 3KCl बन जाएगा। और यहाँ एक H यहाँ है, एक आर्थो, ये आर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है, तो एक आर्थो का H हो गया, एक इसका एस्टिक H है, क्योंकि -I प्रभाव है, तो ये भी एस्टिक है, ये भी एस्टिक है, 2H 2OH, तो 2 वाटर निकल जाएंगे। इससे कितने वाटर निकलेंगे, 2। अब जो बचा उसको जोड़ दो इसकी जगह, जहाँ से H हटाया है, तो क्या क्या बचा, यहाँ पर OH है, और यहाँ क्या आया, यहाँ एक OH और एक कार्बन, तो इसी को हम CHO लिख सकते हैं। तो आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं, या इस प्रोसेस से कर देंगे। तो ये फिनाल की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी। फिनाल की एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, क्या होता है जब फिनाल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड CHCHO और फिनाल ले लिया, वो बहुलीकरण रिएक्शन है, इसमें बैकेलाइट बनता है। क्या बनता है, बैकेलाइट। इसको कैसे तैयार करोगे, फिनाल आप 2-2 रिंग में ऊपर नीचे दिखा दो, ऐसे करके, एक में OH ऊपर वालों में ऊपर लगा दो, एक में नीचे लगा दो, और दोनों आर्थो पैरा पोजीशन को पहले ऐसे आप दिखा दो, इसके आर्थो ये हुए, इसके आर्थो ये हुए, पैरा ये हुआ, और हर जगह CH2 लगा दो। क्या लगाना है, CH2 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 CH2, बस इसी का नाम है बैकेलाइट प्लास्टिक। ये बैकेलाइट प्लास्टिक हो गया। इसका उपयोग बिजली के प्लग, बोर्ड, स्विच आदि बनाने में होता है। ये विद्युत रोधी, जल रोधी होता है। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को फिनाल के साथ सनस्टिस्फोर की प्रेजेंस से गर्म करते हैं तो बैकेलाइट प्लास्टिक बनता है। और इस रिएक्शन, ये बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको भी फिनाल की रिएक्शन को तैयार रखना है आपको। एक और रिएक्शन होती है फिनाल की थैलिक एनहाइड्राइड से। क्या होता है जब थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनाल के साथ कराते हैं, तो भैया थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, और इसकी क्रिया किससे कराना है आपको, फिनाल से। तो फिनाल का जो H होता है वो पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, पैरा वाला है ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है।
SaN4 की प्रेजेंस में उसको हीट कर दो, तो यहाँ से वाटर निकाल दो। आप चाहो तो इस वाले से भी कर सकते हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो क्या होता है, जब थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनाल से कराते हैं तो फिनाप्थलीन सूचक बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोर्ड एग्जाम में अधिकांश ये रिएक्शन पेपर में आती रहती है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो देखने में और सुनने में सरल लगेगी, लेकिन आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसी का नाम है फिनाप्थलीन, इंडिकेटर है एसिडिक। तो ये है थैलिक एनहाइड्राइड की फिनाल से क्रिया, तो फिनाप्थलीन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो फिनाल की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने बता दी। इसी तरह ईथर की एक दो रिएक्शन है जो बहुत पूछी जाती है, वो कौन सी है? ईथर की भी सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी है। ईथर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन ROR। तो विलियम संश्लेषण तो आप भी जान लिया, अभी मैंने एल्किल हैलाइड में बता दिया। अब ईथर की रिएक्शन HI के साथ बहुत पूछी जाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो इसे याद रखना है, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड है, ये इस तरह से H आयोडाइड आयन में टूटेगा। ईथर के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले देगा और फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू होगी। तो क्या होगा, ROR डैश। और जब ईथर में HI की रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा और RO+ H R डैश बनेगा। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज बहुत अस्थायी, तो ये या तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा या ये बॉन्ड को तोड़ेगा। अब किस बॉन्ड को तोड़कर एल्कोहल बनेगा? और ये आयोडाइड आयन इसी में है, आयोडाइड आयन ये जुड़ गया तो RX बन गया, R डैश I हो गया और एल्कोहल, तो एल्कोहल और एल्किल हैलाइड्स बनेंगे इसमें। अब इस रिएक्शन में ये देखना है कि इस जगह से तोड़ें कि इस जगह से इस बॉन्ड को ब्रेक करें। इसके लिए क्या क्या देखना है, अगर ईथर में जिस साइड एल्किल ग्रुप छोटा होता है HI की रिएक्शन में आयोडाइड उसके साथ जुड़ता है, परंतु यदि कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो तो जिस साइड तोड़ने से कार्बोकेटायन स्टेबल बने उधर से तोड़ना होता है। बोर्ड एग्जाम में 2-3 हम उदाहरण दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, NCERT बुक के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर हम आपको प्रश्न NCERT पैटर्न में बता रहे हैं। अगर इसकी क्रिया HI के साथ करा दो तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, चाहे यहाँ से तोड़ो या यहाँ से तोड़ो, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आयोडाइड कहाँ जुड़ेगा, जिधर कम कार्बन होंगे, तो बनेगा CH3I। यहाँ से ब्रेक करोगे, ये माइनस ये प्लस माइनस को जोड़ दोगे और मिलेगा एथिल एल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। दूसरा ये हमने लिख दिया, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ CH2 CH3 प्लस HI से रिएक्शन करा दिया आपने, ये प्लस ये माइनस। यहाँ से तोड़ते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ से तोड़ते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री। इसलिए कहाँ से तोड़ना है, इस जगह से तोड़ेंगे, इधर से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। भाई यहाँ से तोड़ने से कार्बोकेटायन बनेगा, कौन सा कि स्टेबल है ये देखना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ से तोड़ना है, ये माइनस ये प्लस, और आंसर क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आयोडाइड और इसमें क्या बनेगा, CH3CH2OH, ये बन जाएगा। अगला देखिए CH3CH2OCCH3CH3 ये दे दिया हमने, और HI के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो। HI से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, ईथर की। तो यहाँ से तोड़ेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से तोड़ेंगे 1 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, इसलिए यहीं से तोड़ना है आपको और जोड़ देना है। तो ये प्लस ये माइनस बस ऐड कर दो, तो क्या बन गया, CH3CH2
OH, और यहाँ क्या बन गया CH3 बहुत आसानी से रिएक्शन को समझ सकते हो। एक और रिएक्शन है इसकी, दो रिएक्शन और हैं, उनको भी जान लो। कहीं कभी ये दिया रहता है, ये वाली रिएक्शन कई बार आ चुकी है पेपर में, OC2H5 CH2CH3, और इसके साथ रिएक्शन किसकी, HI की। अब बताइए, यहाँ से तोड़ते हैं तो यहाँ प्लस आएगा, और जिस कार्बन में प्लस आया है उसी में पाई बॉन्ड है, तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये तो प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये यहीं से टूटेगा। यहाँ कितने डिग्री का है, यहाँ डिग्री नहीं देखेंगे, यहाँ 1 डिग्री है, इसी में जुड़ेगा, तो यहाँ से तोड़ोगे आयोडाइड, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर जुड़ेगा आयोडीन और यहाँ जुड़ेगा H। इस वाले रिएक्शन में स्टूडेंट से गलती हो जाती, वो डिग्री देखने लगता है। अरे डिग्री के लिए यहाँ कार्बन में अगर ये बॉन्ड ना होता तो फिर यहीं पे अटैक करता। ये आपको याद रखना है। तो ये फिनाल बन गया और यहाँ से CH3CH2I बन गया। एक ईथर की रिएक्शन आया करती है किसके साथ, एक डाईएथीथर हमने लिया और इसकी रिएक्शन करानी है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से। क्लोरीन से अगर रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन से क्लोरीन से, और लो मंद प्रकाश में करा रहे हैं, तो अल्फा क्लोरो, पहले अल्फा क्लोरो डाईएथीथर बनेगा, फिर अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथीथर बनेगा, तो इसका रिजल्ट ये आएगा। यहाँ Cl और 2 बार रिएक्शन करा देंगे और एक Cl इससे हट जाएगा, H हटा और Cl जुड़ गया, ये बनेगा। परंतु यदि डार्क लाइट में, डार्क सनलाइट में रिएक्शन आपने कराया ईथर के साथ क्लोरीन, डार्क सनलाइट, तो फिर सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, अल्फा वाले भी और बीटा वाले भी, और बनेगा C2Cl5 का होल ट्वाइस O और कंपाउंड 10HCl। सारे हाइड्रोजन अल्फा बीटा के प्रतिस्थापित हो जाएंगे, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, और इसका ये भी और ये भी रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ईथर की भी हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड लेशन पर, और इसके बाद एमीन लेशन पर और जैवुण पर एक साथ तीनों लेशनों का काम कराएंगे।